हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। ओम साई टैरो चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमने 2 कार्ड सेलेक्ट किए हैं गाइस। इसमें आपके पर्सन की एनर्जी है, जो भी जिस भी पर्सन के साथ आप हैं तो उसकी एनर्जी यहाँ पर देख रहे हैं हम दोस्तों। पहला कार्ड है वो है येलो रोज़ और दूसरा जो है वो रेड रोज़ है। तो आप सेलेक्ट कीजिए दोस्तों, इसमें से अगर जो भी पर्सन आपके साथ है तो उनकी कौन से रोज़ को आप सेलेक्ट करते हैं, येलो या रेड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, हम रीडिंग करते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, और क्या चल रहा है, क्या आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे या फिर ये रिश्ता बस यूं ही चलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं येलो कार्ड। तो येलो कार्ड के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कार्ड को। एक बार और सफ़र करती हैं दोस्तों, कहीं डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। पहला कार्ड देखती हूँ क्या है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है दोस्तों। 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपको पाने के लिए वो ना अ, जैसे आप मांग रहे हो, झोली अपना फैलाकर आपसे अपने रिश्ते की दुहाई मांग रहे, कह रहे हैं कि मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, या तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता, ये वो कह रहे हैं। और इसके लिए वो सब कुछ आप पर लुटा देना चाहते हैं। एक तरह से वो आपसे निवेदन कर रहे हैं, है ना, प्यार में वो आपसे निवेदन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके जो पर्सन है वो आपको क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, है ना। ये रेड रोज को मैं इधर रखती हूँ दोस्तों, और इधर रीडिंग करती हूँ येलो रोज के लिए कि क्या आया है, क्या होगा आगे। उनकी पर्सन क्या जो जोडिक साइन है, हो सकता है दोस्तों आपके पर्सन की जो जोडिक साइन है वो टॉरस हो सकता है, या फिर कैप्रिकॉन, या वर्गो, वृष, कन्या या मकर राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या देंगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। पेज ऑफ कप्स, यह ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पर्सन तो दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत ही दिल के अच्छे इंसान है, साफ दिल है उनका आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े दिल फेक हो सकते हैं लव के मामले में। और इजहार मोहब्बत के लिए बिल्कुल आतुर रहते हैं वो, ऐसा दिख रहा है। इमोशंस बहुत है उनके अंदर, इमोशनली वो अटैच होते हैं किसी से, तो आपसे भी इमोशनली अटैच है। और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी हो सकती है आपकी पर्सन की, थोड़े चंचल हो सकते हैं। उनकी एज कम हो सकती है, मुझे यहाँ दिख रहा है। फैशनेबल हो सकते हैं, उनकी ड्रेस सेंस काफ़ी अच्छी हो सकती है, मुझे यहाँ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लविंग केयरिंग दिख रहे हैं, एक फिल्मी हीरो की तरह आपके पर्सन है दोस्तों। से कहते हैं ना शाहरुख खान वाली एनर्जी। और ये रणबीर कपूर, रणबीर सिंह जैसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, कि बिल्कुल प्यार का इजहार करने के लिए वो नहीं रुकेंगे, बिल्कुल डरेंगे नहीं किसी से। प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल है वो। पेज कप्स के अंदर से इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है, और थोड़ी सी अनमेच्योर एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन चंचल है थोड़ा, बच्चों की तरह, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आपकी पर्सन की ये एनर्जी मुझे दिख रही है दोस्तों यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लर्टेशन उनका नेचर हो सकता है, फ्लर्ट कर सकते हैं वो किसी से भी, ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन इमोशनली आपसे अटैच है, मुझे दिख रहा है। और आगे कार्ड देखती हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वॉन्ड्स, और पेज की एनर्जी है दोस्तों। पेज ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, और 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ मुझे से दिख रहा है कि आपके पर्सन ना आपको लेकर के उन्होंने बहुत कुछ ड्रीम्स देखे हैं, बहुत सारे उन्होंने सपने बुने हैं आपके लिए, और उन सपनों को मतलब सपनों को साकार भी करना चाहते हैं आपको लेकर।
लेकिन कहीं न कहीं उनकी एनर्जी थोड़ी अनमैच्योर एनर्जी है, तो कहीं न कहीं उनका जो कहा हुआ वादा आपके लिए कहीं बोझ ना बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो उन्होंने कहा वो आपके लिए दर्द जैसा हो जाए, है ना? क्योंकि इसके लिए जो उन्होंने कहा इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे और आपके पर्सन यहाँ पर मुझे अनमैच्योर एनर्जी दिख रही है। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन जैसा बोलते हैं वैसा नहीं करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ब एज़ ए पर्सन अच्छे इंसान है वो, लेकिन जैसा बोलते हैं वैसा वो कर नहीं रहे हैं। आगे देखती हूँ क्या है दोस्तों, है ना? 3 ऑफ वॉन्ड्स अच्छी एनर्जी है। डेथ, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। द चलिए देखते हैं आगे क्या है दोस्तों। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लास्ट 2 कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन ना इस रिश्ते में चाहते हैं, इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि ये लॉन्ग कमिटमेंट हो, सारी ज़िंदगी वो आपको आपके साथ रहें, आपका साथ दें। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में एक एंडिंग होगी, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, कुछ अलग होगा हट के, जो आपको मतलब आपको थोड़ा-सा उनको बर्दाश्त करना होगा। लेकिन फिर आपके पर्सन ना फिर एंट्री मारेंगे, मुझे दिख रहा है फिर से एंट्री उनकी दिख रही है। थोड़ा-सा बीच में गैप आपका हो जाएगा। ऐसा क्यों आ रहा है? मैं दूसरा कार्ड देखती हूँ, क्या कारण हो सकता है दोस्तों? क्या कारण हो सकता? ओहो! देखिए, मैंने कहा था आपके पर्सन थोड़ा इमोशनल, देखिए वो जीवन में आगे कुछ बनना चाहते हैं ना, इस रिश्ते के लिए उनको कुछ बनना है आगे। इसके लिए आपके साथ में थोड़ी सी कहीं ना कहीं समय उनकी एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी आप दोनों की भी। उनको यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है और नाइट ऑफ कप्स की भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपने आप को उन्होंने बहुत चेंज करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ मुकाम वो हासिल करेंगे, तब फिर आपके पास से वो आएंगे, धीरे धीरे आपके पास फिर कदम बढ़ाएंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है दोस्तों, फ्यूचर बहुत अच्छा है यहाँ पर दिख रहा है। और सॉरी दोस्तों, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उन्हें बहुत दर्द होगा आपसे दूर होकर के, लेकिन वो एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे जब समय होगा। क्योंकि थोड़ी सी रुकी हुई एनर्जी दिख रही है, वॉन्ड्स की एनर्जी थोड़ा रुकी हुई दिख रही है मुझे यहाँ। रुक रुक जाते हैं ना, रुक जाते हैं अपने घोड़ी की कमान को थोड़ा उन्होंने रोक दिया। क्यों? क्योंकि उसको काम है आगे कुछ अपना देखना है। तो वो जब तक उस मुकाम तक नहीं पहुँचेंगे आपको कमिटमेंट नहीं देंगे दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा हो सकता है ब्रेकअप हो आपकी लाइफ में, लेकिन आगे फ्यूचर बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। थोड़े आपके झेलने पड़ेंगे, कर्माज हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स, आपकी लाइफ के कर्माज हो सकते हैं कि अब तक आप नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ झेलना होता है इंसान को, है ना? ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तब तक आप क्या करें दोस्तों? मुझे यहाँ पर देखती हूँ लास्ट कार्ड एक डिवाइन की तरफ से, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स ये वेटिंग का कार्ड होता है दोस्तों, इसमें वेट किया जाता है ना? इंतज़ार करते हैं हम किसी चीज़ का, किसी चीज़ के लिए हम मतलब उनका रास्ता निहारते कि देख रहे हैं कि कभी होगा। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स वेट दिखाता है। आपने जो कुछ किया उसका आपको फ्यूचर में फल तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा विलम्ब हो सकता है ना? थोड़ा विलम्ब हो सकता है, थोड़ा विलम्ब हो सकता है। और अगर विलम्ब हो तो आप ना जैसे होता है ना कि देरी हो रहा है तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ नए फैसले ले लेते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों, थोड़ा आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट कार्ड जिस मैंने जो लिया, जिनका हाई प्रीस्टेस दिख रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं दूसरा कार्ड लेते हैं, दूसरा रेड रोज के लिए क्या आया है दोस्तों। चलिए देखते हैं रेड रोज़। तो उसके मैं दूसरा डेक लेती हूँ दोस्तों, यहाँ पे दूसरा डेक लेती हूँ यहाँ पे। सेकंड कार्ड जिसने भी चॉइस किया है दोस्तों, यहाँ द सन की एनर्जी है। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। आपकी पर्सन की बहुत कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट उनके अंदर है, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करते हैं आगे, डरते नहीं हैं किसी से, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं वो अंदर से। और आपको जब भी देखते हैं तो उनको खुशी होती है।
ओवरटेक करते हैं कभी-कभी वो, जिससे उनको थोड़ा नुकसान होता है ऐसा दिख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी एनर्जी बहुत पॉज़िटिव है और पॉज़िटिव सोचते हैं, पॉज़िटिव सोच के आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से बच्चों सी एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर, जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, किसी से डरते नहीं और बेबाक होकर के अपनी ज़िंदगी जीते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आपके पर्सन की दोस्तों। चलिए देखते हैं क्यों आया ये कार्ड आपके लाइफ़ में, ये कार्ड क्या क्यों आया है दोस्तों। हो सकता है अगर ये कार्ड आपकी लाइफ में आए तो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आपके जीवन में कोई ऐसी खुशियाँ आने वाली है, कोई ऐसे व्यक्ति आने वाला है जो आपको बहुत खुश रखेगा। चाहे आपके जीवन में जो निराशा थी वो ख़त्म होने वाली है ना? यहाँ ऐसा दिख रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या है कार्ड में अंदर, अंदर आगे कार्ड में क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 of swords, Queen of Wands, Judgment, 4 of Wands, 6 of Pentacles, a Page of Swords। यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है दोस्तों, आपकी पर्सन की जो जोडिक साइन वो क्या आ सकती है। वॉन्ड्स की एनर्जी है तो मेष सिंह और मेष सिंह और धनु राशि के हो सकते हैं आपके पर्सन। और पेंटिकल्स है तो कहीं ना कहीं टॉरस, कैप्रिकॉन और वर्गो हो सकते हैं। जजमेंट का कार्ड है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जजमेंट ये दिखाता है कि आपको किसी चीज़ से अवेयर होने की ज़रूरत है, किसी चीज़ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। और अगर आपके पर्सन की एनर्जी ये है दोस्तों, तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि शायद अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास वो जो आ रहे थे और भाग रहे थे और जा रहे थे, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पर्सन को इस बात का डर हो गया है कि अब मुझे ऐसा नहीं करना। अगर मैं और ऐसा करूँ तो आपको मैं खो दूँगा। अब मेरे हाथ से आप निकल जाएँगे, अब मेरे जीवन में आप नहीं रहेंगे। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि उनको बुद्धिमानी से काम लेने की ज़रूरत है। बुद्धिमान तो बहुत है, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनका ध्यान कहीं और भी भटकता है। कहीं देखने से किसी दूसरे को तो वहाँ भी उनका ध्यान चला जाता है। तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी फ्लर्टिंग एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पर्सन की। फ्लर्ट्स भी करते हुए किसी से, आपके साथ भी है, किसी और को भी देखते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो उनको अवेयर रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप काफ़ी उनको ये करते हैं, जैसे हो सकता है कि आपसे वो थोड़ा-सा डरते हों, अपने पर्सन को लेकर के डरते हो कहने से, क्योंकि आपकी एनर्जी बॉन्ड्स की आ रही है तो आप काफ़ी तर्क करते हो, आप डरते ना हो। किसी भी बात को लेकर आप क्लियर होते हैं, सच पर आप टिके रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ना आपके सामने घुटने टेक देते हैं। आपके सामने घुटने टेक के कहते हैं। एक जो नेक्स्ट कार्ड मैंने लिया उसमें भी पेंटिकल्स की एनर्जी कि कहीं न कहीं आपके पर्सन झुकते हैं आपके लिए और कुछ भी कर ले, लेकिन आपके पास आने के बाद वो चुप हो जाते हैं, वो अपने आप को आपको सरेंडर कर देते हैं, मुझे यहाँ लग रहा है। और आपके पाने के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है। बैलेंस करने की कोशिश करते हैं वो, मतलब ऐसा सोचते हैं कि मैं क्या ऐसा करूँ जो मेरी रिलेशनशिप अच्छा से चले, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। कमिटमेंट की एनर्जी दिख रही है, प्रॉमिस दिख रहा है आप दोनों के बीच में, एक पॉजिटिव प्रॉमिस दिख रहा है जो आपके साथ करना चाहते हैं आगे, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ। लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो नज़र वो कहीं और भी रहती है, तो अब वो अवेयर हो रहे हैं या आपको उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है, मुझे यहाँ दिख रहा है। क्योंकि फ्लर्टेशन नेचर है उनका, है ना? तो कहीं न कहीं आते हैं, जाते हैं, क्लियर नहीं होते किसी चीज़ से, है ना? काफ़ी झूठ बोल सकते हैं आपसे, झूठ बोलते हैं, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, बहुत सारी बातें बना सकते हैं आपके पर्सन। आगे देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पर्सन की दोस्तों। लवर्स, लवर्स की एनर्जी आ रही है दोस्तों। कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है लवर्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपको काफ़ी प्यार करते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। अंदर से काफ़ी रोमांटिक है आपके लिए, आपकी तरफ आना चाहते हैं। पर यहाँ पर ये दिख रहा है कि ना अंदर ही अंदर वो अपने आप से, मतलब ये होता है कि अकेलापन है उनके जीवन में, है ना, अंदर है। या फिर ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी आदतें हो आपके पर्सन की, कुछ ऐसी आदतें हो जिस पर नियंत्रण करना वो नहीं, मतलब वो गंदी आदतें, कुछ कुछ भी हो सकता है दोस्त, कुछ भी।
हो, जिसकी वजह से वो अपने आप में ही घुटते हैं, चाहे अपने आप को नियंत्रण करना वो नहीं जानते, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपके पास आया, मेरे पर्सन के पास आया, हमारे व्यूवर्स के पास आया, तो उनको ये पता चल जाएगा उनकी क्या उनकी आदतें हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि उनको खुद को नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। काफ़ी एंग्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं, या उनको कोई हैबिट हो सकता है किसी चीज़ का, या फिर कोई लत हो सकती है, मुझे अब दिख रहा है, जिसमें कहा जा रहा है स्ट्रेंथ की एनर्जी। अपने आप को पावर में रखें, अपनी इंद्रियों को बस में रखें, नियंत्रण में रखें, जिसकी वजह से वो बहुत मतलब किसी से मिलते जुलते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं। और हर्मिट की एनर्जी दिख रही है, तो वो खुल कर किसी चीज़ को नहीं बताते। अगर कोई चीज़ आपके अंदर आपको मतलब ख़राब कर रही है दोस्तों, कहीं न कहीं ये हर एक आदमी के अंदर होती है। ऐसा नहीं कि कोई ख़राब है या कोई अच्छा, हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, तो कहीं न कहीं आपको अपने आप पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। खुल के आपके पास नहीं आते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने देखा 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो भागते हैं आपसे, लेकिन कहीं न कहीं प्यार तो आपके लिए है, उनके दिल में बहुत सारा प्यार है। इंसान तो अच्छा है, लेकिन कुछ तो कमी हो सकती है इंसान के अंदर दोस्तों, उसका सुधारना, उसको तो सुधारना है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कि डिवाइन प्लीज़ हमें मैसेज करिए, इसके लिए क्या एडवाइस है। एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ट्स। देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बहुत कन्फ्यूज़न है, किसी चीज़ पर आप पहुँच नहीं पा रहे, दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, तो आपको फैसला लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है ना, जिसकी वजह से आप क्लियर नहीं हो पा रहे किसी चीज़ को लेकर। उसने बस अपने आप को ब्लॉक करके रखा। मैंने कहा यहाँ हर्मिट की एनर्जी है। देखिए हर्मिट पर्सन क्या है ना, हर्मिट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं पर्सन अपने आप में खोए हुए, अपने आप में वो अपने आप को सोच रहे हैं, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस समय उनको अकेला ही छोड़ना बेहतर है, क्योंकि वो डिसीज़न ले नहीं पा रहे किसी चीज़ की। सॉरी दोस्तों, वो डिसीज़न ले नहीं पा रहे, दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं ना, तो क्रॉस कर दिया उन्होंने, अपनी लाइफ को बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। कहीं ना कहीं पावर, दिमाग की पावर को चलाने को कहा गया। मानसिक तौर पर जो है इंसान जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखे, दिमागी तौर पे है ना, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे, अपनी सोच पॉजिटिव रखे, और अगर पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो हर चीज़ आपका अच्छा होगा। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं रिश्तों में ऐसा दिख रहा है कि आपको सभी रिश्तों को समय देना चाहिए, सभी रिश्ते के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। घर के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार, आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ऐसा दिख रहा है। तो जीवन में ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जीवन में कहीं ना कहीं जो है आपके लिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ ये कहा गया है दोस्तों कि अगर आप पॉजिटिव रखेंगे अपनी दिमागी हालत, दिमागी चीज़ों को, सोच को अपना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को आप माफ़ करेंगे, फॉरगिव करेंगे, माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिससे क्या होता है ना, अगर आप किसी को माफ़ करते हैं तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं ना आपके फिर से सुधर जाते हैं। तो एक रिश्ते में एक रिश्ते को बहुत ज़्यादा मधुर बनाने के लिए, सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं डिवाइन हम ये कह रहे हैं कि हमें माफ़ करना चाहिए, रिश्तों में आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ छोड़कर, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आएगी। तो दोस्तों ये रीडिंग आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।